बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके स्टूडेंट्स, आपका ये वेकेशन जो है वो पीरियड गुज़र रहा है और इसमें मुझे उम्मीद है कि आप अपनी एजुकेशन जो है उसको अच्छे से आप उसको कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, मंथ में इस वेकेशन से पहले मैंने आपको मंथ ऑफ मे का एक चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी एक्सरसाइजेस करवा दी थी। मंथ ऑफ मे में दो चैप्टर हैं बेटा, एक रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स एंड सेकंड जो है वो है लाइट का चैप्टर। तो लाइट का चैप्टर आपका अभी शुरू नहीं हुआ था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लाइट के चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे और बहुत अच्छा से लाइट टाइटल पेज बनाइएगा। ठीक है, मैं अभी आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा और जो इसकी डायग्राम है वो भी बहुत अच्छे से और कलरफुल और लेबल डायग्राम बनाइएगा। ठीक है। ये आपका यूनिट 8 है और आपका टॉपिक है लाइट। Light can travel through empty space. The speed of light is 3 lakh kilometer per second, which is faster than the speed of sound. लाइट जो है बेटा हमेशा एक एम्प्टी स्पेस पे ट्रैवल करती है और लाइट जो है एक सेकंड पे तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करती है। और ये जो है साउंड की स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ये तेज़ होती है। जो लाइट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, तेज़ होती है। दिस इज़ वाई ड्यूरिंग आ थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग इज सीन बिफोर द क्लैप ऑफ थंडर इज़ हेयर्ड। ठीक है, पहले क्या होता है इसका इस एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं कि जब भी थंडर स्टॉर्म आता है तो लाइटनिंग इज सीन बिफोर द क्लैप ऑफ थंडर, ये कि जब हम बिजली की चमकने की आवाज़ से पहले उसकी रोशनी को हम देखते हैं। ठीक है। नेचर ऑफ लाइट, नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। Light is a form of energy. It travels very fast in the form of waves. When a material such as copper wire become hot, its electron soak up energy. ठीक है, लाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है और ये बहुत फास्ट होती है। इसके अलावा ये वेव की सूरत पे ट्रैवल करती है। ठीक है, अगर हम कॉपर वायर को, अगर हम कोई मटेरियल लेते हैं कॉपर वायर, तो ये क्या होता है कि ये हॉट हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हेन दे आर लॉक्ड विथ एनर्जी, व्हेन दे आर लोडेड विथ एनर्जी दे थ्रो इट ऑफ। जब उसके अंदर एनर्जी फुल हो जाती है तो वो स्टॉप हो जाता है। द बंडल ऑफ एनर्जी थ्रोन ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन आर लाइट। दिस बंडल ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोन्स। जो लाइट के जो पैकेट्स होते हैं, बंडल्स होते हैं जिसमें फुल ऑफ एनर्जी होता है, उसको वो फोटोन कहलाता है। एनीथिंग दैट इज़ हॉट इनफ सच एज आ फिलामेंट इन अ बल्ब। कभी आपने बेटा बल्ब देखा है, उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा हॉट मटेरियल है उसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, द फिलामेंट ऑफ अ कैंडल और आ बर्निंग पीस ऑफ वुड गिव ऑफ लाइट। ये सब चीज़ें जो हैं, बर्निंग पीस ऑफ वुड है, कैंडल है, बल्ब है, ये हमें क्या करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं, रोशनी प्रोवाइड करते हैं। द सन गिव ऑफ आ, जो सूरज है, सूरज की जो रोशनी है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको लाइट प्रोवाइड करता है, ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ मिलियन ऑफ टाइम हॉटर दैन अ बल्ब। सूरज की रोशनी का जो टेम्परेचर होता है वो बेटा वो मिलियन ऑफ टाइम हॉटर होता है एक बल्ब से। एक बल्ब से हज़ारों गुना ज़्यादा उसके अंदर उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, its electron keep on jumping and keep they pouring out bundle of light. नेक्स्ट है आपका द पिन होल कैमरा। द पिन होल कैमरा, द पिन होल कैमरा वाज invented by a Muslim scientist named Al Hatim. It consists of a cardboard box with a pinhole on one side. ठीक है, अब एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे अल हातिम,
अब इन्होंने क्या किया था कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स को लिया था और उसको एक तरफ से एक साइड से उसको उसमें एक होल कर दिया था एंड आर ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन ऑन द अपोजिट साइड, और उसके अपोजिट साइड एक पेपर स्क्रीन लगा दिया. व्हेन रेज ऑफ लाइट फ्रॉम आर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पास थ्रू द पिन होल, अ स्मॉल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. और जब उस होल में से बेटा जब लाइट गुजरी तो वो उस पिन होल कैमरे में क्या हुआ, एक छोटा सा इन्वर्टेड इमेज जो है उस पर कवर्ड हो गया. दिस प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. और ये चीज़ इस बात को साबित करती है कि ना कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ लाइट. एनीथिंग दैट बर्न गिव आउट लाइट. अगर हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो रोशनी देता है. सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट आर द सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प, कैंडल एंड ग्लोइंग एंड बर्निंग ऑब्जेक्ट. चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो कि सोर्स ऑफ लाइट पे अहम रोल प्ले करती हैं. उसमें क्या है कि सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, लैम्प है, कैंडल है, ग्लोइंग एंड बर्निंग ऑब्जेक्ट शामिल है. फॉर्म ऑफ लाइट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म ऑफ लाइट. लाइट की कौन कौन सी फॉर्म है जो कि आपको मैं बताती हूँ. नंबर 1, रे. लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट कॉल्ड रे. अ रे इज़ अ पाथ ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. रे जो है एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है, ठीक है. और इसमें क्या है कि रे जो है इज़ अ पाथ ऑफ लाइट इज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इसको एक डायरेक्शन पता होता है, उस पर वो ट्रैवल करती है. नेक्स्ट है बीम. मैनी रेज टुगेदर मेक अप अ बीम. बहुत सारी रेज एक साथ मिलकर एक बीम बनाती है. मैन सेवरल रेज रन अलॉन्ग साइड बाय साइड दे मेक अ बीम. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी. देखिए कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करती हैं, उसे ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं. और कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं कि जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, उसे नॉन ल्यूमिनस कहते हैं. ऑलमोस्ट एनी थिंग कैन गिव आउट लाइट. तकरीबन सारी चीज़ें जो होती हैं, ऑलमोस्ट एनी थिंग कैन गिव आउट लाइट. वी कैन सी थिंग दैट गिव ऑफ देयर ओन लाइट लाइक द सन ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प और अ कैंडल. ये तमाम चीज़ें जो होती हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करती हैं. वी कैन सी अदर थिंग बिकॉज लाइट बाउंस ऑफ दैम. दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन दैम. बॉडीज़ दैट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस. ऐसी बॉडी जिसकी अपनी रोशनी होती है, जैसे कि आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया, कैंडल है, सन है. कुछ ऐसे सी एनिमल्स भी होते हैं, स्टारफिश होते हैं, सी के जो ऐसे एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जबकि वाइल दोज दैट ओनली रिफ्लेक्ट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस. नेक्स्ट है हमारा लेज़र. अ लेज़र इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रे ऑफ लाइट विच इज़ वेरी नैरो एंड हैज़ ओनली वन कलर. जो लेज़र है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रे होता है और उसमें सिर्फ एक कलर होता है. इट गिव आउट कंसनट्रेटेड हीट, सो इट इज़ यूज बाय सर्जन इन ऑपरेशन टू सील ब्लड वेसल्स एंड कट टिश्यू. क्या है कि ब्लड को रोकने के लिए हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉर्मली ऑपरेशन में सर्जन करते हैं. जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसको सील करते हैं ताकि ब्लड ना उसका फ्लो जो है उसको रोका जा सके. लेज़र आर आल्सो यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर यानी CD प्लेयर्स में एंड टू रीड द बार कोड ऑफ प्राइस टैग इन आइटम इन अ सुपर मार्केट. ठीक है. आपने देखा होगा ना कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं, कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं, उनको उसके अंदर एक बार कोड होता है, वो उसको वो क्लिक करता है तो उसकी जो प्राइस होती है वो मेंशन हो जाती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल. ठीक है. यहाँ पे आपको देखें इसकी एग्जांपल भी नज़र आ रही है. ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो आपको एक वॉल नज़र आ रही है और क्लियर ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है. और एक जो बहुत जिसमें कोई चीज़ इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती वो ट्रांसलूसेंट कहलाता है.
मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसा मटेरियल बेटा जिसमें से तमाम लाइट की जो रेज होती हैं वो ईजिली पास हो जाए, वो ट्रांसपेरेंट कहलाता है। उसकी एग्जाम्पल में एयर, वाटर एंड क्लियर ग्लास एंड आर ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा ऐसे मटेरियल दैट अलाउ ओनली सम लाइट, यानी कुछ लाइट जो है वो पास हो जाएं और कुछ लाइट जो है वो पास होने से रह जाएं, वो ट्रांसल्यूसेंट कहलाते हैं। जैसे कि वैक्स पेपर, ट्रेसिंग पेपर एंड फ्रोस्टेड ग्लास आर ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा जहाँ से रोशनी की लाइट जो होती है वो पास नहीं होती। दे डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, इनफैक्ट दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल ऑन देम। उसमें क्या है, वॉल है, वुड है, स्टोन है, ठीक है, इनमें से लाइट पास नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून में क्या है, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वंस एवरी 27.3 days. This is called a lunar month. When the side lit by the sun faces the earth, we see a full moon. Sometimes we see no moon at all. This is when the moon is on the side of the earth nearest to the sun. ठीक है, जब मून जो है सूरज के बहुत करीब होता है तब हमें मून सही से नज़र नहीं आता। दिस इज़ कॉल्ड अ न्यू मून। बिटवीन दे two position we see only a part of the moon. They are called phases of the moon. क्या है कि हमें जो मून है वो क्या होता है कि वो 27.3 डेज में एवरी 27.3 डेज में जो अर्थ है उसके गिर्द चक्कर लगाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ ल्यूनर मंथ। और उसके बाद क्या होता है कि वो साइड इट लिट बाय द सन फेसेस द अर्थ वी सी अ फुल मून। जब क्या होता है कि सूरज जो है उसका फेस द सन फेसेस द अर्थ वी सी अ फुल मून। जब सूरज जो है वो अर्थ की तरफ होता है तो उस वक्त हमें चाँद क्लियर नज़र आता है। सम टाइम सी नो मून एट ऑल। बाज़ दफ़ा हमें चाँद नज़र नहीं आता, वो इसकी वजह ये है कि दिस इज़ व्हेन द मून इज़ ऑन द साइड ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द सन। जब वो ज़मीन का जो हिस्सा है वो सूरज के करीब तरीन होता है तो हमें नज़र नहीं आता। और इसके ये जो फेजेस हैं वो कहलाते हैं द फेजेस ऑफ द मून, जिसमें कंप्लीट मून, फुल मून नज़र आता है। उसके बाद चाँद जो है, मून जो है वो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के फेजेस शो करता है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्लिप्स। द अर्थ गोज़ अराउंड द सन एंड द मून गोज़ अराउंड द अर्थ। इक्लिप्स कब होता है कि जब ज़मीन जो है वो घूमती हुई सूरज की तरफ चले जाए और मून जो है वो घूमता हुआ ज़मीन की तरफ आ जाए। सम टाइम क्या होता है कि द पोजीशन ऑफ द सन sometime the position of the sun, the moon and the earth are such that a shadow is formed either on the moon of the earth, such as shadow is called an eclipse. ठीक है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो ज़मीन की रोटेशन है, मून की रोटेशन है, और जब ये होता है कि ये एक ही इसमें हो जाता है कि सन, मून और अर्थ जब ये एक ही डायरेक्शन पे होते हैं तो सूरज की रोशनी ज़मीन के जिस हिस्से पे पड़ती है वो हिस्सा डे कहलाता है और उसका अदर साइड जो होता है वो नाइट कहलाता है। ठीक है, और फिर सूरज की रोशनी जो मून पे पड़ रही होती है तो वो कंप्लीट शेडो प्रोड्यूस कर रही होती है, तो इसको इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, जो सच अ शेडो इज़ कॉल्ड एन इक्लिप्स। क्या होता है बेटा कि सम टाइम द पोजीशन ऑफ द सन, सूरज की जो पोजीशन होती है, द मून एंड द अर्थ, चाँद और ज़मीन की पोजीशन जो होती है, आर सच दैट शेडो इज़ फॉर्म आइदर ऑन द मून और द अर्थ, वो ज़मीन पे और चाँद पे पड़ती है और इससे जो शेडो क्रिएट होता है उसको कहते हैं इक्लिप्स। दो तरीके के इक्लिप्स कहलाते हैं बेटा, एक सोलर इक्लिप्स कहलाता है, एक ल्यूनर इक्लिप्स कहलाता है। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि व्हेन द मून कम बिटवीन द सन एंड अर्थ, उसमें जो मून होता है ना बेटा वो सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाता है। व्हेन द मून
come between the sun and earth. A shadow of the moon is seen on the sun. हम मून का जो शेडो है वो सन पे देख सकते हैं, इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा है ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि व्हेन द अर्थ कम, ज़मीन जो होती है वो सूरज और मून के बीच में आ जाती है, ठीक है। एंड द सन, अ शेडो ऑफ द अर्थ, तो ज़मीन का जो शेडो है हम उसको चांद पे देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ ल्यूनर इक्लिप्स। अब है कलर ऑफ लाइट्स। अब आपने बारिश के बाद बेटा कभी आसमान जब क्लियर होता है तब देखा होगा कि आपको रेनबो नज़र आता है। लाइट इज़ कंपोज ऑफ 7 कलर। लाइट में 7 कलर्स होते हैं जो मिलके रेनबो बनाते हैं, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड शामिल है। When all the color is sunlight are separated, they make a rainbow. The rainbow has a band of red on one edge and a band of violet on the other edge. In between are all the other colors. Beyond the red and violet edge, there are colors that you cannot see. ठीक है, तो ये सारे कलर्स मिलकर रेनबो बनाते हैं और उसके बाद रोशनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के बाद अब ये एक्सप्लेनेशन जो है लाइट का मैंने क्लोज़ किया बेटा। अब आपकी इसकी क्वेश्चन आंसर हैं, दो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में अ डैश इज़ अ पाथ ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये कुछ 5 हैं। इसको बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपको काम करना है, ठीक है। नंबर 1 में आएगा रे। नंबर 2 अ डैश, अ लेज़र इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नैरो बीम, अ लाइट विच हैज़ ओनली 1 कलर्स। नंबर 3 है विच लाइट इज़ मेड अप ऑफ अ डैश कलर्स, 7 कलर्स। द डार्क पार्ट ऑफ अ शेडो इज़ कॉल्ड एन अम्ब्रा। व्हेन द मून कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज अ डैश इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका मैचिंग का है, आपको ए से बी कन्वर्ट करना है। लाइट है, लाइट को आप मिलाएंगे इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बीम को मिलाएंगे इज़ मेड अप ऑफ अ मैनी रेज। और वाइट लाइट को मिलाएंगे इज़ कंपोज ऑफ अ 7 कलर्स। अब पिन होल कैमरा को मिलाएंगे बास इन्वेंटेड बाय अल हतम। उसके बाद चूज़ द करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। इसमें आपको मैंने चूज़ द करेक्ट आंसर लगा दिए हैं निशान। आप इसको कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ लाइट। लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट हमेशा एक एनर्जी की किस्म है जो कि वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम the source of light. Source of light are the sun, electric bulb, lamp, candle and glowing as well as burning object, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका है एक्सप्लेन हाउ अ शेडो इज़ फॉर्म। कैसे शेडो फॉर्म होता है। अ शेडो इज़ फॉर्म व्हेन एन object is placed in the path of light. A dark path resembling the shape of the object is formed on the side opposite the source of light, ठीक है। इसके बाद आपको अगले सवाल में बेटा आपको दिया गया है इक्लिप्स का। आपको सोलर इक्लिप्स की डायग्राम बनानी है, आपको ल्यूनर इक्लिप्स की डायग्राम बनानी है, ठीक है। इनके बारे में आप थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस हैं वो लिख लीजिएगा। फिर आप जो है फेजेस ऑफ मून की डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक पिन होल कैमरा भी है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ पिन होल कैमरा, ठीक है। ये आपके बुक में मेंशन है। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ जहाँ पे ये आपको कैमरे की पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ना ये आप उसके बाद पिन होल कैमरे की पिक्चर मिलेगी और आप ना वो देख लीजिएगा। पेज नंबर 74 में पिन होल कैमरा की पिक्चर बनी हुई है, उसको भी आप नीट एंड क्लीन उतारेंगे, ठीक है। तमाम मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, आपको चूज़ द बेस्ट बताया, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैचिंग है और डायग्राम है। तो इसको नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा बेटा और बहुत अच्छे से वर्क कीजिएगा। ये वेकेशन पीरियड है, इसमें अपने राइटिंग स्पीड को इंक्रीज़ कीजिएगा और अपना इस लेक्चर को सुनिएगा। बुक अपने पास रखिएगा, बुक को देख के इस लेक्चर को सुनिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसके अलावा वेकेशन वर्क में आपको एक वेकेशन टास्क दिया गया है जिसमें आपको 2 डायग्राम बनानी है, एक लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, एक लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ये दोनों डायग्राम आप कंप्यूटर पेपर पे बना के अपनी साइंस की कॉपी में पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना काम कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।